नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने अपने देश के इतिहास का एक गौरवशाली पृष्ठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिससे हम सब लगभग अनभिज्ञ हैं। आज बैसाख मास की अमावस्या है। आज अत्यधिक गौरव का दिन है, बलिदान का दिन है। बलिदान एक अद्भुत वीरांगना का, जो अपने आप में विश्व के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। हम सब ने हाड़ी रानी का नाम सुना है। राष्ट्रहित हेतु उन्होंने अपना सर काटकर अपने पति को सेनानी भेज दी थी। हमने माँ पन्नाधाय को सुना है, जिन्होंने राष्ट्रहित हेतु अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। हमारे इतिहास में एक ऐसी ही और वीरांगना थी, जिनका नाम था हीरा देवी। वह जालोर से संबंध रखती हैं, जिसने स्वधर्म और राष्ट्र के लिए अपने पति का सिर स्वयं अपने हाथों से काट दिया था। पति परमेश्वर है, मगर स्वराष्ट्र से बढ़कर नहीं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिखाया था। बात आज से लगभग 708 वर्ष पुरानी है। पश्चिमी भारत में स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाने वाला जालोर जिला, जालोर के इसी दुर्ग को अपने अधीन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी लंबे समय से प्रयासरत था। वर्षों तक युद्ध चला। किले में प्रवेश का अलाउद्दीन खिलजी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अंतिम युद्ध का घेरा भी 6-7 महीने से चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी लगभग असफल ही हो रहा था। जब लंबे प्रयासों के बाद भी खिलजी अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, तब उसने एक सैनिक को भ्रमित किया और अपनी ओर मिला दिया। यह भ्रमित सैनिक कान्हड़ देव से विरोधाभास करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ मिल गया। उसने शत्रु पक्ष को किले में प्रवेश के सारे राज बता दिए, वहाँ की कमजोर दीवार के बारे में बता दिया, और यहाँ तक कि उसे जिस द्वार का भार सौंपा गया था, वह भी उसने शत्रु पक्ष के लिए खोल दिया। स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल लेकर जब वह सैनिक अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने उसके हाथ में वह स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तो पूछा कि यह सब कहाँ से लाए, वो भी इस आपदा के समय, वो भी इस युद्ध के समय। तब पति ने जवाब दिया कि आज से तुम स्वयं को जालोर के किले की महारानी समझना और मैं यहाँ का महाराज। उसने किले का भेद बताने से संबंधित पूरा घटनाक्रम अपने पत्नी को सुना दिया और कहा कि मुल्क सुल्तान के सेनापति मलिक शाह ने मुझे वचन दिया है कि जालोर को जीतते ही वह मुझे यहाँ का राजा बना देंगे और दिल्ली लौट जाएंगे। तब तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी। अब जल्द ही ये किला टूटने वाला है और खिलजी द्वारा कान्हड़ देव को परास्त कर दिया जाएगा और मैं महाराज बन जाऊंगा, तुम महारानी बन जाओगी। हीरा देवी, उसकी पत्नी अर्धांगिनी, एक सामान्य सी गृहिणी। गहने और राजपाट भला किसे नहीं भाते हैं, मगर हीरा देशभक्त थी। देश और सुहाग में से वह किसे चुने? आखिर हीरा ने अपने राष्ट्र प्रेम को चुना। पूरी बात सुनते ही हीरा क्रोध से भभक उठी, तमतमा उठी। आंखों में अंगारे लिए उस वीरांगना ने उसी क्षण अपने गद्दार पति का वध कर दिया और महाराज कान्हड़ देव के पास पहुंच गई। इसके पश्चात लगभग 5 दिनों तक और युद्ध चला और यह युद्ध वीरमदेव की शहादत के साथ समाप्त हुआ था। अपने हाथों से देश के लिए सुहाग लुटाने का ये एकमात्र उदाहरण है जो विश्व प्रसिद्ध है। इस घटना की तिथि बैसाख मास की अमावस्या थी, अर्थात 2021 में आज का दिन 11 मई की रात्रि और वीरमदेव के बलिदान की तिथि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चूँकि युद्ध हीरा देवी द्वारा पति के वध करने के लगभग 5-6 दिन तक चला था और अंत में वीरमदेव की शहादत हो गई थी। तो ये कथा यहीं समाप्त करते हैं और धन्य है ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने देश के लिए अपने सुहाग को बलिदान कर दिया। नमन करते हैं हम ऐसी वीरांगना को। धन्यवाद।